सिम्पैथेटिक एंड ऑटोनॉमिक टाइप ऑफ सिस्टम, जिसको हमने फर्दर ऑटोनॉमिक को फर्दर डिवाइड किया है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक टाइप ऑफ नर्वस या न्यूरल सिस्टम में। इसके आगे बढ़ते हैं अब हम। अब ओके, ये स्लाइड पहले आई है तो मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम क्या होती है, ठीक है। जब हमें किसी चीज की एक्साइटमेंट होती है, मान लीजिए आपके सामने शेर आ जाता है एकदम से, तो क्या क्या आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे? आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, आपका दिल जोरों से धड़कना शुरू कर देगा, राइट, आपका ब्लड फ्लो फास्ट फास्ट होगा, मुंह आपका सूख जाएगा, राइट, गला सूख जाता है हम कहते हैं। एंड इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी काफी सारे चेंजेस आते हैं, राइट। ये होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक्साइटमेंट, फ्लाइट और टेक फ्लाइट, रन अवे, मतलब जब हम प्रॉपर एक्शन में होते हैं या एक्साइटेड मोड में होते हैं, दैट टाइम द सिस्टम विच वर्क्स, कौन से नर्व्स काम करते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करती हैं, जो नर्व्स होते हैं। और जब हम रिलैक्स मूड में होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, फूड डाइजेशन हो रहा होता है, बिल्कुल धीरे हम एक जगह स्टैग्नेंटली बैठे होते हैं, तब जो सिस्टम काम करता है, जो नर्व्स काम करते हैं, वो होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये मेन डिफरेंस आप याद रखिए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब काम करता है जब हम एक्साइटेड मोड में होते हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तब काम करता है जब हम रेस्ट मोड में होते हैं, ओके। टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स, जैसे आपको मैंने बताया था कि किडनी जो होती है उसके हर एक पार्ट, हर एक सेल को नेफ्रॉन कहते हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी देखा था। वैसे ही नर्वस सिस्टम के हर एक सेल को न्यूरॉन कहते हैं, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो न्यूरॉन्स कैसे कैसे होते हैं? आइदर दे कैन बी एफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट वो होते हैं जो इंपल्सेस को किसी भी टिश्यू से हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। आपके उंगली में पिन चुभ गई, राइट, तो वो जो पिन चुभ गई है, वो सिग्नल आपकी उंगली से लेके आपके ब्रेन तक जो नर्व्स पहुंचाती है, उनको हम एफरेंट नर्व्स कहते हैं। और आपका ब्रेन आपको सिग्नल भेजता है कि अगर उंगली में चुभा है कुछ तो अपनी उंगली वहां से हटाओ। ये सिग्नल जो ब्रेन ने पहुंचाया, वो काम करती है इफरेंट टाइप ऑफ nerves, okay, afferent nerves tissue organ to brain, efferent nerves brain to tissue organ, ठीक है। ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन हुआ। दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन होता है सेंसरी एंड मोटर टाइप ऑफ नर्व्स, ठीक है। तीसरा टाइप क्लासिफिकेशन होता है माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ये क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड फोर्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स इज यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ये अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन, ये चार जो पॉइंट्स दिए हैं, ये अलग अलग बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। आइदर नर्व फाइबर्स कैन बी एफरेंट और इफरेंट, or they can be sensory and motor, or they can be myelinated and unmyelinated, or they can be uni, bi and multipolar type of neurons, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जस्ट टू मेक यू क्लियर कि यूनिपोलर, बायपोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन कुछ इस तरह से होता है, उसकी एक मेन बॉडी होती है और साइड में उसके फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। यूनिपोलर सेल्स, सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन, राइट, इसमें एक ही फिलामेंट प्रेजेंट है, ये वाली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिपोलर। बायपोलर में वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट, दो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं, उसमें नंबर ऑफ ब्रांच्ड टाइप ऑफ एक्सॉन्स आर प्रेजेंट। ये इनमें डिफरेंस है, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर, ओके। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूरॉन कैसे दिखता है? तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये है सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। इसको हम ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ओके, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, एक इसका हेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम यहाँ पे हम रेड कलर में देख सकते हैं, राइट। तो इससे ये जो ब्रांच्ड फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकले हुए हैं, दे आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। इसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, विच इज अ मेजर पार्ट ऑफ द सेल। आपको पता है किसी भी सेल का मेन पार्ट जो है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हर चीज को कंट्रोल करता है,
ओके। और इससे जो एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ है, उसको कहते हैं हम एक्सॉन। ठीक है। एक्सॉन के ऊपर एक कोटिंग होती है जो ग्रीन कलर से यहाँ पे दिखाई दी है, वो होती है माइलिन कोटिंग। कुछ एक्सॉन्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये कोटिंग प्रेजेंट नहीं होती है। ओके। किसी किसी के ऊपर होती है, किसी किसी के ऊपर नहीं होती। ये कोटिंग कंटिन्यूअसली नहीं होती है, थोड़ी सी हो गई फिर बीच में कट आ गया, फिर थोड़ी हो गई फिर कट आ गया, इस तरह से होती है। तो जहां पे ये कट होके दोबारा शुरू होती है, उस पॉइंट को कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ओके। एंड एट द एंड टर्मिनली यहाँ पे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल प्रेजेंट होता है। अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन। आप देख सकते हो ह्यूमन ब्रेन के अंदर अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो है हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। अब मेन चीज जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, जिसके मैम ऊपर इस आपको डायग्राम को शॉर्ट थोड़ा नोट सा लिखी जाती एक्सक्यूज है, मी मैम, वो है नर्व ट्रांसमिशन। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। मैम वो डायग्राम एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके। ओके, वन मोर पॉइंट। आज मैं आपको इसका वीडियो नहीं दिखा पाऊंगी बिकॉज यहाँ पे आज इंटरनेट का थोड़ा इशू है, तो यूट्यूब जो है वो खुल नहीं रहा है। वैसे मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट इट वंस अगेन। ओके। आज सिर्फ मैं ओके डिस्कशन कर मैम। रही हूँ, वीडियो में कल दिखाऊंगी। ये जो एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाया है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर नर्वस सिस्टम। इस तरीके के न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सॉन, एक होता है डेंड्राइट। ठीक है। ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज डेंड्राइट। एक जो सिंगल एक जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, एक सिंगल जो बड़ा होता है, उसको हम एक्सॉन कहते हैं। ओके। ये सेल बॉडी है मेन ऊपर, और इसके अंदर ही आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। अब ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ऊपर से एक कोटिंग होती है, कोटिंग ऑफ माइलिन। माइलिन एक टाइप का प्रोटीन होता है जिससे कि इसके ऊपर कोटिंग की जाती है। ओके। माइलिन कोटिंग किसी किसी में होती है, किसी किसी में नहीं होती। अब ये कोटिंग जो है ये कंटिन्यूअसली नहीं होती है। ये थोड़ी देर कोटिंग हुई, फिर एक जगह ब्रेक आ गया, फिर कंटिन्यू किया, फिर ब्रेक ले लिया, इस तरीके से ये कोटिंग होती है। तो जहां पे ये कोटिंग ब्रेक हुई है, दैट इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रैनवियर। और ये जहां पे एंड होता है, वहां पे जो टर्मिनल प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल क्या है, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके। अराउंड 100 बिलियन सच न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट है नर्व ट्रांसमिशन। किस तरीके से जो है हमारे बॉडी में सिग्नल एक नर्व से दूसरे नर्व तक ट्रांसफर किया जाता है। ओके। ये एक शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन आ सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नर्व ट्रांसमिशन। तो आपने ये सारे पॉइंट्स जो है ये मेंशन करने हैं। ओके। सो मैं एक बार रीड करूंगी, फिर मैं आपको आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ओके। किस टाइप का क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। मतलब एक शॉर्ट नोट के तौर पे हमें जो है ये नर्व ट्रांसमिशन का जो पॉइंट है ये डिस्कस करना है। पोटेंशियल डिफरेंस।
Am I audible now? Yes, ma'am. ओके, ओके। देयर इज़ अ पावर कट एक्चुअली। यहाँ पे आज कुछ नेटवर्क इश्यू चल रहा है। ओके, तो हम नर्व ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? डोंट गो मच इंटू द डिटेल्स ऑफ दिस। मैं सिर्फ आपको एक ब्रॉडली एक्सप्लेन करूँगी, इसको हम आगे भी बढ़ेंगे। हमारे बॉडी के अंदर जो नर्व्स प्रेज़ेंट होते हैं या जो इम्पल्स कैरी होती है, दैट इज़ जस्ट लाइक अ बैटरी सेल। ठीक है? आपने बैटरी सेल देखा होगा कि उसमें एक प्लस और माइनस चार्ज होता है, उसके ऊपर टर्मिनल्स होते हैं और वो हम एक-दूसरे को कनेक्ट करते हैं और प्लस को माइनस के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर माइनस को आगे अगेन प्लस के साथ कनेक्ट करते हैं। इस तरीके से जब हम उसका सर्किट पूरा करते हैं, तो जो है हमारी लाइट जो है वो जलती है या कोई भी गैजेट हम चलाना चाहते हैं तो वो जलता है। ठीक है? सेम तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी ये जो न्यूरॉन्स प्रेज़ेंट होते हैं, दे आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ सच काइंड ऑफ आयन्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। आपको पता है, हमारे बॉडी के अंदर सोडियम प्रेजेंट होता है, पोटेशियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। सो ऑल दीज़ आर रिस्पांसिबल टू कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम आवर बॉडी। ओके? अब नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है? ओके? नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करने के लिए वहां पे उन दोनों की जो मीटिंग पॉइंट होती है उसको कहते हैं साइनैप्स। जस्ट लाइक दिस आई एम गोइंग टू शो यू द इमेज। ओके? ये जो है, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये तीसरा न्यूरॉन है। इस तरीके से चेन लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। ओके? तो इन दोनों के बीच यहाँ पे जो आपको जगह दिख रही है, हुँ? इन दोनों के बीच जो आपको जगह दिख रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ साइनैप्स। और इस साइनैप्स के बीच में कुछ ऐसे केमिकल्स सीक्रेट होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जिसकी वजह से जो इम्पल्स है, वो आगे कैरी की जाती है। What they are saying is, a nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junction called synapse. Okay? Two types of synapses are there: electrical and chemical synapses. Transmission of synapse in myelinated nerve fiber is called as saltatory conduction. It is faster than non-myelinated nerve fibers. Myelinated, जो myelin sheath मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पे, लेट मी शो यू अगेन। ये जो myelin लाइक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ये जिन न्यूरॉन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, वहां पे इम्पल्स का कंडक्शन जो है वो फास्टर होता है एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ओके? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? साइनैप्स क्या होती है? 2 न्यूरॉन्स के बीच की जगह होती है, जिसके थ्रू नर्व इम्पल्स को आगे ट्रांसमिट किया जाता है। Electrical signals travel throughout your nervous system, carrying information from one place to another. The nervous system is made up of nerve cells called neurons. The neurons have gaps between them called synaptic spaces, which an electrical signal has to jump across in order to continue. In some electrical machinery, electrical signals jump across a tiny gap as a spark. In your body, an electrical impulse is passed by a chemical signal called a neurotransmitter. ठीक है? इसका क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। हमारे बॉडी के अंदर आपके मान लो पैर के लास्ट उंगली में भी अगर पत्थर चुभता है, तो आपको इमीडिएटली पता चलता है, राइट? तो वो सिग्नल आपके पैर से लेके आपके ब्रेन तक जो ट्रांसफर हुआ, वो कुछ इस तरीके के न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसफर हुआ। ठीक है? और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब वो सिग्नल ट्रांसफर होता है, दे हैव टू जंप दिस स्पेस बिटवीन देम। एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Ma'am, now audible. हाँ, ओके, ठीक है। देयर वाज़ अगेन पावर कट। ठीक है। तो इस तरीके का जो एक थोड़ा-सा स्पेस होता है, इसके थ्रू उस नर्व इम्पल्स को, जो सिग्नल है, आपके पैर में पत्थर चुभा है, जो सिग्नल है, उसको यहाँ से यहाँ जंप करना होता है। ओके? अब जो हमारा बोलने का तरीका है कि जंप करना होता है, इट इज़ नॉट दैट ईज़ी। तो होता क्या है, यहाँ पे इन 2 न्यूरॉन्स के बीच में, इस न्यूरॉन का एंड पॉइंट और इस न्यूरॉन का हेड पॉइंट, इनके बीच में कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं हमारे अंदर,
जो इस सिग्नल को, इस इंपल्स को आगे ट्रांसफर करते हैं। ओके, और उन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ऐसे एजेंट्स विच ट्रांसमिट द न्यूरल इंफॉर्मेशन या फिर आपकी इंपल्स, जिसको ट्रांसफर करने का काम ये करते हैं। कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको बताती हूँ। ये एक न्यूरॉन है, राइट, ये इसके ऊपर डेंड्राइट प्रेजेंट है, ये एक्सॉन प्रेजेंट है, ये नीचे वाला न्यूरॉन है, इसका ये डेंड्राइट है, ये एक्सॉन है। अब इसका ये एक्सॉन के जो फिलामेंट्स है और इसके जो डेंड्राइट के फिलामेंट्स है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, बट दे आर नॉट अटैच्ड विथ ईच अदर। कुछ इस तरह से, ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ईच अदर। उनके बीच में साइनेप्टिक स्पेस होती है, उनके बीच में जो जगह होती है दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक स्पेस। और जो हमारा सिग्नल है उसको, इसको, इस स्पेस को जंप करना होता है। तो ये कैसे होगा? इट विल हैपन विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स सिक्रीटेड बाय आवर न्यूरॉन्स। किस टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं? दे कैन बी कैल्शियम आयंस, they can be potassium ions, they can be any other ion which is responsible at that point. ओके, तो ये चीज आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि किस तरह से साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है। अगर आपको साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो रफली आपने ये वाला डायग्राम जो है ये ड्रॉ करना है, जिसमें आप एक न्यूरॉन का एक्सॉन दिखाओगे, एक का डेंड्राइट दिखाओगे, और किस तरह से ये साइनेप्टिक स्पेस के अंदर किस तरह से आपका इंपल्स जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, ये आप दिखाओगे। ओके, अब आते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। उसका क्या फंक्शन है मेनली, ये कहाँ कहाँ काम करता है? इट एक्ट्स एज अ कमांड एंड कंट्रोल। आपकी कंप्लीट बॉडी जो है उसको कंट्रोल करने का काम, उसको कमांड करने का काम आपका ब्रेन करता है, राइट। इट कंट्रोल्स द वॉलेंटरी मूवमेंट्स। अब कुछ चीजें हमारे शरीर के अंदर ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। पंपिंग ऑफ हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है कि अब मेरा हार्ट पंप करेगा, अब थोड़ी देर रेस्ट करेगा, नो। फ्लोइंग ऑफ ब्लड, लंग्स, ब्रीदिंग, ये सारी चीजें जो है ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, दे आर इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज। पर मसल एक्टिविटीज मेनली जो होती हैं, हाथ आगे बढ़ाना, हाथ मोड़ना, नीचे बैठना, उठना, जिसमें मसल्स और आपके बोन्स इन्वॉल्व है, दे आर वॉलेंटरी मूवमेंट्स जिनको हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। फंक्शनिंग ऑफ इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स को भी यही कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हार्ट। थर्मो रेगुलेशन, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने का काम जो है वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, राइट। जैसे कि गर्मियों में हमने देखा है कि हमें बहुत पसीना आता है, जो कि हमें सर्दियों में नहीं आता। व्हाई दिस हैपेंस? टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी, राइट। हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर हमने मेंटेन करना है तो हमें, बिकॉज ऑफ फॉर दिस रीजन वी स्वेट, हमें स्वेटिंग होती है और हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है। सिमिलरली ड्यूरिंग विंटर्स वी डू नॉट स्वेट, बिकॉज विंटर में स्वेटिंग की जरूरत नहीं है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है। ह्यूमन बिहेवियर को भी जो है, मतलब एक साइकोलॉजिकली भी अगर आप देखोगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो अपना कंट्रोल रखती है। ऑल्सो साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स, इन सब का जो कंट्रोल है ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ही होता है। विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट्स, राइट। इट कंट्रोल्स स्कल। स्कल मतलब कि जो आपका ब्रेन है, एक्चुअली जो आपकी जो ब्रेन की हड्डी होती है, मतलब दैट इज कॉल्ड एज स्कल। क्रेनियल मेनिंजेस, ओके, क्रेनियल मेनिंजेस क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। तो अब हम अपना डिस्कशन जो है वो ब्रेन के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विच इज अ मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट इन अवर न्यूरल सिस्टम। Brain can be divided into forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain, midbrain and hindbrain, मतलब जो हमारा माथा होता है हमारे फेस के साथ साथ उसके ऊपर का जो हिस्सा है दैट इज फोरब्रेन, मिडिल हिस्सा जो है वो मिड ब्रेन, और पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट हो रहा है
That is called as hind brain. Okay, forebrain consists of cerebrum, thalamus and hypothalamus. forebrain के अंदर क्या क्या components present होते हैं? cerebrum, thalamus and hypothalamus. ये ह्यूमन ब्रेन है, इस तरीके से कुछ दिखता है. ठीक है, दिस इज forebrain, दिस इज मिड ब्रेन, और ये जो पीछे की तरफ जो होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन. ओके, फोर ब्रेन में मेनली जो है वो थैलेमस एंड कॉर्टेक्स रीजन जो है वो प्रेजेंट होता है. ओके, बाकी कंपोनेंट्स हम आगे डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट जो हम डिस्कशन करेंगे दैट इज कॉर्टेक्स रीजन, विच इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. कॉर्टेक्स रीजन जो होता है उसका मेन फंक्शन होता है हमारे थॉट प्रोसेस में, जो हम सोचते हैं, जो हमारे मन में ख्याल आते हैं. ओके, वॉलेंटरी मूवमेंट, जो हम मस्कुलर मूवमेंट करते हैं, जो मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में है, दैट इज कॉल्ड एज वॉलेंटरी मूवमेंट्स. लैंग्वेज रिस्पॉन्सिंग एंड परसेप्शन, लैंग्वेज को रिस्पॉन्ड करना, परसेप्शन मतलब कि किसी भी चीज का अंदाजा लगाना, ये सारी चीजें जो है ये काम सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू होता है. ओके, द वर्ड कॉर्टेक्स मीन्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑफ बार्क, दैट इज ऑफ ट्री. This is because the cortex is a sheet of tissue that makes up the outer layer of the brain. ठीक है, कॉर्टेक्स का ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से इन्होंने डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है बार्क. बार्क मतलब ट्री का जो बार्क होता है. ठीक है, इसको हमने ये वर्ड क्यों दिया है? बिकॉज इट इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन. The right and the left sides of the cerebral cortex are connected by a thick band of nerve fiber called corpus callosum. अगर हम इस ब्रेन को फ्रंट व्यू से देखें, आगे से देखेंगे, तो हमें पता लगेगा कि ये ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है इक्वली. अभी मेरे पास वो इमेज नहीं है, आई कांट शो यू ऑन YouTube also right now. Here no, it is not there. मैम एचएपी में देखा है हमने, देखा है आपने, राइट? तो उसके बीच में उन दो हिस्सों को कनेक्ट करने का जो काम है, लेफ्ट एंड राइट होते हैं. आपको आपने मतलब कभी सुना भी होगा कि जिस पर्सन का लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग होता है वो राइट हैंड से काम करता है, जिस पर्सन का राइट ब्रेन स्ट्रांग होता है वो लेफ्ट हैंड से काम करता है. तो ये लेफ्ट एंड राइट में जो डिवाइड किया गया है ब्रेन को, उनको कनेक्ट करने का काम ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर करता है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम. ओके, ये कॉर्पस कैलोसम. Okay. In higher mammals, such as humans, the cerebral cortex looks like it has many bumps and grooves. A bump or bulge on the cortex is called a gyrus. The plural is gyri. And a groove is called succulus. The plural is succuli. Okay. मतलब कि हमारा ब्रेन जो है ये कंप्लीटली प्लेन नहीं है, राइट? उसके वो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है. आपने कभी अखरोट अगर देखा होगा, इफ यू हैव सीन द वॉलनट, उसको ब्रेक करोगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है इट एग्जैक्टली रिजेंबल्स दैट ऑफ ब्रेन. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ये होते हैं, कहीं वो बल्जी होता है जिसको हम गायराय कहते हैं, कहीं वो डीप होता है, ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सकिलाय कहते हैं. ओके, तो इस तरीके से जो है आपके ब्रेन का जो कॉर्टेक्स रीजन है वो इस तरीके से दिखता है. ओके, अब अगर हम कॉर्टेक्स रीजन की बात करें तो उसके अंदर अलग अलग एरियाज हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, राइट? जैसे कि विजुअल कॉर्टेक्स जो विजन के ऊपर काम करता है, सेंसरी कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स, उसके बाद स्पीच सेंटर होता है, ऑडिटरी सेंटर होता है, राइट? तो मतलब कि हमारा जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, हम सीधा सिंपल खांसते या छींकते भी है ना, तो उसका एक सेंटर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं कीमोटैक्टिक रिसेप्टर जोन. अगर आपको जोर से छींक आ रही है तो आपके ब्रेन का वो सेंटर पॉइंट जो है वो एक्टिवेट होता है, तब आपको छींक आती है. सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हाउ कॉम्प्लिकेटेड अवर ब्रेन इज. हम आंखों की जो अपनी पलक झपकते हैं, राइट, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय अवर ब्रेन, राइट? तो ये अलग अलग रीजन से मैं कह सकती हूँ, ये अलग अलग पॉइंट्स है जो कि हमारी हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं. थैलेमस, थैलेमस के फंक्शंस यहाँ विजिबल नहीं है, बट थैलेमस इज वेरी इंपॉर्टेंट
एंड इन यूट्यूब जो है मैं आपको इसका वीडियो दिखाऊंगी, उसमें मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगी। हाइपोथैलेमस होता है, पहले हमने कॉर्टेक्स रीजन देखा, कॉर्टेक्स के बाद आता है थैलेमस रीजन। थैलेमस रीजन के फंक्शंस अगर मैं बताऊं तो दे आर समथिंग लाइक, ओके लेट मी टेल यू। इफ दिस इज ब्रेन, इसके बीच में यहाँ पे आपको अगर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज थैलेमस रीजन। ओके, और थैलेमस रीजन का मेन काम ही होता है कि इससे अलग अलग केमिकल सिक्रीट होते हैं जो कि हमारे अलग अलग बॉडी एक्टिविटीज को जो है वो कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस। मैम थैलेमस थैलेमस ही ना मैम थैलेमस ही ना सिग्नल्स देता है मैम, सेंसरी सिग्नल्स देता है हमारे ब्रेन को सेंसरी मैम। सिग्नल्स देता है, यस यस। वो यस अलग अलग मैम। जो हमारे जो मतलब एक्टिविटीज है, मेनली सेंसरी एक्टिविटीज लाइक ऑल्फैक्टरी यस मैम, एक्टिविटी हो सेंसरी गई, एक्टिविटीज, यस मैम, विजन उसको एक्टिविटी हो गई, सिग्नल देता है। यस मैम। यस, तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द थैलेमस। थैलेमस रीजन। ओके, यस मैम। मैम इसका थैलेमस का डायग्राम दिखा सकते हो? थैलेमस का डायग्राम अभी मेरे पास नहीं, आज एक्चुअली ना मेरा ये सिस्टम ठीक से चल नहीं रहा है, इट्स नॉट गेटिंग लोडेड प्रॉपरली। मैं कोशिश कर रही हूँ। ब्रेन के मिड में प्रेजेंट होता है मैम वो यस यस, थैलेमस। ट्राइंग टू शो यू, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं देखती हूँ अगर यहाँ पे आपको दिखा सकती हूँ तो आई ओके विल मैम। डेफिनेटली शो यू। गिव मी ओके वन मैम। मिनट, गिव मी 1 मिनट। इज इट विजिबल? यस मैम। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो है ये ब्रेन है हमारा पूरा। मैम नॉट विजिबल। इट्स नॉट विजिबल, गिव मी 1 मिनट अगेन, जस्ट। आई थिंक इट इज विजिबल नाउ। यस मैम, विजिबल। तो ये अगर मैं पूरे ब्रेन की बात करूं, तो ये फ्रंट लोब है, आपको दिख सकता है ये कैसे, इसके स्ट्रक्चर जो है इट इज जस्ट लाइक क्या कह सकते हैं, नूडल्स की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, ऊपर नीचे होता है। जो इसके ऊपरी जो उभरे हुए हिस्से हैं इनको हम कहते हैं गायरा है, और जो इसके अंदर ग्रूव्स प्रेजेंट है, राइट, दे आर कॉल्ड एज सल्काई। ओके, जिसके अंदर ये वाला रीजन जो है दिस इज थैलेमस, और इसके नीचे वाला हिस्सा जो है दैट इज हाइपोथैलेमस। ओके, ये ग्रे कलर का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है इट इज कॉर्पस कैलोसम, जो ब्रेन के दो हिस्सों को जोड़ के रखता है। ओके, अभी के लिए आप इतना याद रखें, ये सेरेबेलम पीछे है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। थैलेमस के नीचे जो हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस, जो मैंने आपको दिखाया, इसका मेन काम जो होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हमारे इमोशंस, हंगर, थर्स्ट, सिरकार्डियन रिदम। सिरकार्डियन रिदम मतलब कि दिन और रात का जो हमारा शेड्यूल होता है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप रात भर नहीं सोते हो, पूरी रात पढ़ लेते हो, तो आगे कुछ दिनों के लिए आप डिस्टर्ब रहते हो, राइट। या फिर क्या होता है, कई बार ऐसे हमने लोगों को देखा है कि कई लोग जो बाहर से फॉरेन से आते हैं तो उनको जेट लैग होता है। जेट लैग का मतलब क्या है कि उनका सिर कार्डियल रिदम जो है, उनके दिन और रात का जो शेड्यूल है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। बॉडी टेम्परेचर, इमोशंस, हंगर, थर्स्ट, circadian rhythm. One important function of the hypothalamus is control of body temperature. The hypothalamus acts like a thermostat by sensing changes in the body temperature and then sending out signals to adjust the temperature. मतलब कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा शरीर जो है वो गर्म हो रहा है, गर्मियों की बात कर रही हूं मैं, तो इमीडिएटली स्वेटिंग हो जाती है हमें, राइट। और स्वेटिंग की वजह से क्या होता है, वी गेट अ कूलिंग इफेक्ट बिकॉज ऑफ दैट। ओके, द हाइपोथैलेमस आल्सो कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्लैंड्स इन डिटेल लेटर ऑन। ये ग्लैंड हमारे ओवरऑल केमिकल फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी जो है उसको मेंटेन करती है, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है।
ओके, तो हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी। हिप्पोकैम्पस, ओके, हिप्पोकैम्पस जो होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी एंड लर्निंग। इट इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन, हिप्पोकैम्पस, जो लर्निंग में और मेमोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Limbic system. The limbic system or the limbic areas is a group of structures that include inner parts of cerebral hemisphere, the amygdala, the hippocampus, etc. These areas are important for controlling the emotional response to a given situation. The hippocampus is also important for memory, जो हमने अभी डिस्कस किया. Limbic system plus hypothalamus involved in regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions like pleasure, rage, fear and motivation. मतलब ये जो लिम्बिक सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हमारे इमोशनल बिहेवियर को रिस्पॉन्सिबल होती है। आपको रोना, आप मतलब रोते हो, आपको अच्छा महसूस, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कोई खाना खाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, राइट? तो ये अच्छा लगने का जो काम है, दैट इज डन बाय दिस लिम्बिक सिस्टम। इमोशनल, आपको डर लगता है किसी चीज से, कुछ लोगों को, जैसे हम फोबिया कहते हैं, कुछ लोगों को क्लस्ट्रोफोबिया होता है कि वो ज्यादा लोगों में नहीं रह सकते, कुछ लोगों को हाइट से फोबिया होता है, कुछ लोगों को पानी से फोबिया होता है, कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, राइट? फोबिया मतलब कि डर। तो ये जो आपका एक टिपिकल बिहेवियर है प्लस मेमोरी, all these things are controlled by the limbic system. Limbic system ऐसे आपको आपके ब्रेन के अंदर अलग से नहीं दिखेगा, it is a part of your brain along with hippocampus. ये हो गया फोर ब्रेन, अभी तक जो हमने डिस्कस किया दैट ऑल वाज फोर ब्रेन। अब आते हैं हम मिड ब्रेन में, ओके। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। इन दोनों के बीच में ये मिड ब्रेन जो है ये लोकेट किया जाता है। द डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट फोर राउंड स्वेलिंग्स कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ओके। नीचे वाला पोर्शन, डोर्सल मतलब नीचे वाला पोर्शन जो मिड ब्रेन का होता है, वहां पे चार रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, राउंड स्वेलिंग्स प्रेजेंट होती है, चार होती है, इसलिए इसको क्वाड्री वर्ड यूज किया है। क्वाड्री वर्ड स्टैंड्स फॉर फोर, इट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसका फंक्शन क्या है? मेनली फंक्शन ऑफ विजन, ऑडिशन सुनने के लिए, आई मूवमेंट एंड बॉडी मूवमेंट, ये सारी चीजें जो है ये मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो होता है, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फॉर्म द ब्रेन स्टेम, ओके। हाइंड ब्रेन के साथ जो हम मिड ब्रेन की बात करते हैं उसको कलेक्टिवली हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। इसका मेन फंक्शन ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को कंट्रोल करना होता है। ब्रीदिंग, हार्ट रेट कंट्रोल एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ये काम हमारे ब्रेन के अंदर मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन दोनों मिलके जो है वो करते हैं। हाइंड ब्रेन, that is cerebellum. Hind brain consists of pons, cerebellum and medulla. Cerebellum divided into two hemispheres and has a cortex that surrounds these hemispheres. Medulla connected to spinal cord, which controls respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretions. Hind brain का काम जो मेन होता है वो बैलेंस मेंटेन करना, आपके शरीर का पोस्चर मेंटेन करना, आपके बॉडी की मूवमेंट, जो मूवमेंट कर रहे हो उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन या एक बैलेंस रखने का काम जो है ये हाइंड ब्रेन करता है। सेरेबेलम का ये मेन काम होता है। साथ ही में मेड्यूला पार्ट जो है वो आपके ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है, ओके। और ये कलेक्टिवली इनका काम है, दे कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, ओके। तो ये हो गया हाइंड ब्रेन। ये सारा हमने जो डिस्कस किया दैट इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब आगे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? अब कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो आप अपनी स्कूटी पे या बाइक पे कहीं जा रहे हो और आपके आंख के अंदर एक कोई कंकर चला जाता है छोटा सा, या कोई इंसेक्ट चला जाता है, तो इमीडिएटली आप क्या करते हो? अपनी पलक झपकाते हो, आंख आपकी बंद करते हो, आंखों से पानी आता है और वो कोई भी फॉरेन बॉडी है वो आपके आईज से बाहर निकल जाती है।
या फिर आप अगर खाना खा रहे होते हो, खाना खाते-खाते गलती से आपके खाने का एक छोटा-सा पार्टिकल आपके विंड पाइप में चला जाता है और आप एकदम से खाँसते हो और वो पार्टिकल आपके मुँह से बाहर निकल आता है। या फिर आप कहीं चल रहे हो और आपके हाथ में एक पिन चुभ जाती है और आप अपना हाथ एकदम से झटके से पीछे कर लेते हो। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है, इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्यों होती है? क्योंकि ये करने के लिए इतना सडन रिस्पॉन्स होता है इसके लिए कि ये सिग्नल्स जो होते हैं, ये इम्पल्सेस जो होती हैं, वो आपके ब्रेन तक पहुँचती ही नहीं है। ब्रेन तक पहुँचने से पहले ही आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करती है, राइट? एक ऑर्गन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज़ मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के इनिशियल पोज़ीशन पे होता है। ओके, तो ये इम्पल्सेस सिर्फ मेडुला ऑब्लोंगेटा तक ही ट्रैवल होती है और वहीं से वो वापस आ जाती है एंड इट गिव्स अ सिग्नल हाउ टू रिएक्ट क्योंकि इसके लिए बहुत ही सडन रिएक्शन जो है वो बहुत जरूरी होती है। दे आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ टू अ स्टिम्युलस दैट ऑकर्स इनवॉलेंटरीली मतलब आपको पिन चुभने के बाद आप 1 मिनट बाद आपकी उंगली हटा रहे हो ऐसा नहीं होता है। पिन चुभी उंगली हटाई, आंख के अंदर कंकर गया इमीडिएटली अपने अपने आईज क्लोज कर लिए, राइट? बर्तन गरम लगा आपने इमीडिएटली उसको हाथ से छोड़ दिया। सो ऑल दिस थिंग्स जो है इनको इंस्टेंट रिस्पॉन्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस तरह से होती है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। ह्यूमन आई इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक। सेंसरी ऑर्गन्स आपके इसमें नहीं है इसलिए मैं उनको अभी कवर नहीं कर रही हूँ। जस्ट टू गिव यू ब्रीफ आइडिया along with brain sometimes but नहीं आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। लेट मी चेक। नो, सो देयर इज नो नीड टू गो फॉर सेंसरी ऑर्गन्स। हमारा स्लाइड नंबर 27 तक ही डिस्कशन रहेगा, दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, सो दिस कंप्लीट्स अवर डिस्कशन अबाउट न्यूरल सिस्टम, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है या न्यूरल सिस्टम है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेंट्रल, एक होता है पेरिफेरल, राइट? फिर हमने उसको किस तरीके से डिवाइड करना है हमने देखा। सेंट्रल में होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल होता है ऑटोनॉमिक होता है। फिर उसको हम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक हमने डिवाइड किया। सिंपैथेटिक वो होता है जो अंडर एक्साइटमेंट वर्क करता है, पैरासिम्पैथेटिक वो होता है जो हमारे रेस्ट कंडीशन में वर्क करता है, राइट? एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन डिस्कस किया जिसमें एक्सॉन होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमने देखा कि ये इंपल्स कैसे कंडक्ट की जाती है, राइट? फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन ये किस तरीके से ट्रांसफर होती है। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन जिसमें हमने देखा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन और इनके हर एक कंपोनेंट के फंक्शंस क्या है हमारे बॉडी में हमने वो डिस्कस किए। उसके बाद हमने डिस्कस किया दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन वो होती है which is not controlled by brain but controlled by medulla oblongata. Medulla oblongata is a part of brain which is present. एक मिनट, I'll show you. I'm trying to show you. Give me 1 minute. Yes. Because ये टॉपिक थोड़ा सा टीडियस है। इस तरीके से कुछ हमारे ब्रेन के अंदर ये होता है। देखो ये ऊपर जो है ये ब्रेन है पूरा, ये फोर ब्रेन हमारा, ये जो आगे होता है ये फोर ब्रेन होता मैम है। वॉइस कट रही है आपकी। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, कट रही है मैम। Am I audible? अब आ रही है? मैम दिस यस मैम नाउ ओके। राइट, तो ये हमारा ब्रेन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो है यहाँ पे मैम फिर सेम है, कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। क्लियर है, डिस्टॉर्टेड आ रही है। Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट है एट द बिगिनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होती है दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये आगे ब्रेन तक पहुंचती ही नहीं है सिग्नल्स आगे कहीं पे भी, यही से रिफ्लेक्स एक्शन आके यही से सिग्नल्स वापस चले जाते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, अर्जेंसी। Okay, so with this we have completed our discussion about brain और about the nervous system. कल मैं आपको इसका वीडियो दिखा दूंगी इनिशियली एंड देन वी विल मूव अहेड विद अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, आई एम नोटिंग डाउन योर अटेंडेंस। मीनवाइल अगर आपको कोई पॉइंट डिस्कस करना है तो आप कर सकते हो। इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर, कल जब हम एक्चुअली वीडियो देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। सो Yes, वेट ma'am. टिल टुमारो। आई थिंक आपने मैम आज इसको गो थ्रू कर लेते हैं ना, फिर आप बता देना कोई प्रॉब्लम आती है कल तो। वैसे आपने शायद एचएपी में ये टॉपिक डिस्कस किया है तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स इसके पता है, बट स्टिल अगर आपको कोई Yes, ma'am. इशू है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। मैम एचपी में भी हुआ नहीं है शायद। नहीं हुआ है, एनीवेज अगर आपको इसमें नहीं हुआ था ना, बोन रिलेटेड करवाया था मैम ने। अगर कोई डाउट है तो अभी बात करते हैं या तो फिर कल बात करते हैं। यू जस्ट गो थ्रू द नोट्स, इसके साथ मैंने नोट्स भी कनेक्ट आपको दिए हुए हैं, तो नोट्स भी आप देख लीजिए और आपको अगर कोई भी डाउट है तो हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। टुमारो एट 11 o'clock वी विल हैव अ क्लास। बिल्कुल ही बाय चांस अगर मैं किसी और टास्क में इन्वॉल्व हुई तो मैं मैसेज कर दूंगी, बट फ्रॉम माय पार्ट आई एम कंफर्मिंग कि हम क्लास ले लेंगे कल अपनी। ठीक है, तो कल हम बाकी डिस्कशन करते हैं। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास लीव कर सकते हो। थैंक यू। मैम कॉलेज कब ओके खुलेगा? मैम, थैंक यू। कॉलेज के बारे में मत पूछो, मुझे पता नहीं। मैम पेपर के लिए भी कंफर्मेशन करवा देते आप एचओडी मैम। पेपर्स तो आपके ऑफलाइन ही होंगे। बस मैम, तो फिर उसके बाद कॉलेजेस खुलेंगे या नहीं ये कंफर्मेशन, क्योंकि मैम सिर्फ पेपर के लिए आना सब वही बोल रहे हैं मैम। आई अंडरस्टैंड, बट अभी भी देखो, अभी भी जो आपके सीनियर्स के पेपर्स चल रहे हैं ऐसे ही चल रहे हैं। दे आर कमिंग जस्ट फॉर पेपर्स एंड प्रैक्टिकल्स एंड देन अगेन उनकी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन ही चलेंगे। मैम ऐसे ही सीनियर्स होगा। को तो आइडिया है ना उस लोकेशन का, बट हमारा तो फर्स्ट सेमेस्टर है मैम। ऑनलाइन ले रहे हैं ना मैम, सिर्फ पीटीयू के अंडर वाले मैम ऑफलाइन ले रहे हैं, इसीलिए मैम पूछ रहे थे। मैम देखो सिलेबस में भी दिक्कत है मैम, बहुत सारी क्वेरीज है मैम, वो ऑफलाइन ही होएंगी मैम। देखो ऐसा ना, अभी अगर मैं बात करूं तो अभी जो हमें नोटिफिकेशन आया हुआ है दैट इज कि आपके एग्जाम्स जो है वो ऑफलाइन ही होंगे। ओके, अगर आगे कुछ चेंजेस होते हैं तो हम देख सकते हैं। मैम तो हमारे क्वेरी को आप पहुंचाओगे हायर अथॉरिटीज हाँ तक? जी, हाँ जी, बात ऑलरेडी हो गई है, यस मैम, हायर अथॉरिटी से बात हो गई है इसके बारे में, बट क्योंकि इवन हम लोग सारे स्टूडेंट्स ने सीसी ग्रुप में भी डाला था, तो शायद मैम ने पहुंचाया हो बट रिस्पांस नहीं आया। कुछ मैम ने पहुंचाया वो एक अलग इशू है, बट कोई रिस्पांस नहीं आया है। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हम। एक्चुअली थिंग इज दैट कि अभी हमारे सामने भी चीजें क्लियर नहीं है। यस मैम, राइट, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारा मीटिंग नहीं हुआ मैम से, कोई नहीं। हमारे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि इस बात पे क्लियर हो ना, फिर भी वो इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे ना कि क्या करना है। क्योंकि अभी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि अभी Yes, ma'am. हमारे सामने भी अगर हमें आपके पेरेंट्स को कुछ बताना है तो हमारे सामने ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है, पर Yes, हमें अभी ma'am. पता नहीं है। हमें पीटीयू का अभी क्या स्टैंड रहेगा आपके एग्जाम के साथ, हमें क्लियर ही नहीं है। Yes, ma'am. बिकॉज देयर इज अभी टाइम है आपके एग्जाम में, महीना 1.5 महीना अभी टाइम है, महीना भर तो है ही पक्का। Yes, ma'am. फिर टिकट्स का भी प्रॉब्लम हो जाते हैं मैम आई नो, सडन में। आई नो। तो चलो देखते हैं, Yes, मैं फिर से बात जो करूंगी पढ़ाते मैम हैं से। मैम आधा समझ आता है मैम, फिर ऐसे ऑनलाइन में तो मैम समझ नहीं आता मैम, फिर पेपर कैसे देंगे? नहीं, फर्क तो पड़ता है, डेफिनेटली फर्क तो पड़ता है, मैं मानती हूँ। yes, मैम ये पूरा सेमेस्टर मैम ऑनलाइन पढ़ता है ना, तो मैम इसके ऑनलाइन ही करवा दो मैम, अगर हो सकता है। चलो आप बच्चे, हमारे हाथ की बात नहीं है ना, अगर हमारे हाथ की बात होती तो शायद हम करा ही देते हैं, है ना, पर हमारे हाथ की बात फिर एक नहीं महीना है। मैम ऑफलाइन पढ़ा मैम दो मैम, एक हमारे महीना प्रॉब्लम्स को आप क्लास हायर लो। अथॉरिटीज तक पहुंचा दो बस मैम। हाँ जी, हाँ जी, वो तो हमने बात की हुई है अथॉरिटीज के साथ, बट उनको पूरी जानकारी है इस बात की, पर वो भी वही कह रहे हैं कि लेट्स वेट कि पीटीयू का स्टैंड क्या रहेगा। जो हमारी तरफ से कम्युनिकेशन जाएगी उसमें तो हम मेंशन करके भेजेंगे कि स्टूडेंट्स Yes, वांट ma'am. इट ऑनलाइन, है ना, हम इतना ही कर Yes, ma'am. सकते हैं, इससे ज्यादा फिर हमारे हाथ की भी बात नहीं है। मैम सारे Yes, कॉलेज ma'am. खुल Thank गए। you, ma'am. पीटीयू के अंदर के कॉलेजेस अभी खुले नहीं है, दिक्कत ये है।
जो कॉलेजेस पीटीयू के हाँ, अंडर मैम। है वो अभी खुले नहीं है। मैम पर दूसरे कॉलेज खुल गए, मेरे दोस्त के सारे दोस्तों के खुल गए कॉलेज, उनके अब फर्स्ट सेमेस्टर कई दिनों से पहले ऑफलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। वो पीटीयू के अंडर नहीं होंगे ना, दिक्कत ये है। यस मैम। सो वी हैव टू स्टिक टू पीटीयू रेगुलेशंस ओनली, क्योंकि हम पीटीयू के अंडर आते हैं, ये बात है। यस मैम। चलो देखते हैं, हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके ऑफलाइन ही एग्जाम हो, ऑनलाइन ही एग्जाम हो, ताकि आपको ना आना पड़े। यस मैम, या तो बहुत फिर सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं फिर। अगर एग्जाम ऑफलाइन है तो फिर आपके अगला सेमेस्टर भी ऑफलाइन हो। 2 यस ऑप्शंस हैं। मैम, 2 Let us ऑप्शंस है। यस मैम। Let us see what they are saying. ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम, Okay. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Okay.